हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, क्या ऐसा है जो वो बता नहीं पा रहे हैं बट फील कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं। डीपली चेक करेंगे क्या है उनकी फीलिंग्स। ओके, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग के साथ में। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको लाइक कर देना है इस वीडियो को, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आप तक राइट गाइडेंस पहुंच पाए। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग स्लॉट बुक कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड है, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। एंड मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं ना, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ऑल साइंस के लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। लेट अस सी क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, जानना चाहते हैं उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पर, क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, new doors opening. Opportunities will be showing up. So guys, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, पहला ही मैसेज आया है, नए दरवाजे खुल रहे हैं। आप देखिए इस कार्ड को, बहुत खूबसूरत सा डोर है एंड आसपास येलो कलर है एंड ट्री भी बहुत वाइब्रेंट सा है, बहुत अच्छा सा दरवाज़ा है, बड़ा सा। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा दरवाज़ा खुलेगा जो कि आपकी लाइफ में वाइब्रेंसी भर देगा, ठीक है। सो इस रिश्ते से रिलेटेड मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ बड़ा स्टेप ले सकते हैं। जो चीज़ आपकी बहुत समय से बहुत कुछ करने पर भी नहीं हो रही थी, वो अब होगी। ये मैसेज है, वो अब होगी। सो रेडी हो जाइए एंड बी थैंकफुल टू गॉड। मुझे यहाँ पर इस मैसेज से लग रहा है कि जैसे आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर जो है वो पूरी हो रही हैं, ओके। अब आपको रिवॉर्ड्स मिलने का टाइम आ चुका है एंड यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है नंबर 9, 18 एंड 27 इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। सो पहली ही एनर्जी बहुत खूबसूरत है जो ये बता रही है कि कुछ बड़ा जो आपने बहुत समय से सोचा था, मे बी शादी से रिलेटेड, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, चीज़ें सॉल्व आउट नहीं हो रही थी आपके रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा बड़ा था जो फंसा हुआ था। सो वो ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। ये उसको ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं जो आप दोनों को अलग कर रही थी, ठीक है। वाओ, इनवाइट योर ट्विन फ्लेम। सो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आया है वो ये आया है, स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। सो यहाँ पर ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे ना यहाँ पर ये भी सेंस हो रहा है जैसे कि ये आपको ना खोने से डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, करंटली आप बात नहीं कर रहे हो, सो ये पर्सन जो है आपको खोने से डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है किसी और के पास ना चला जाए तो मुझे तो अब बहुत ही जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें खराब हो जाएंगी। इमोशनली बहुत कनेक्टेड दिख रहे हैं, आपकी सोल्स इंटरट्वाइंड दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको कार्ड को ध्यान से दिखाऊंगी तो आप देखिए पीछे से पानी बह रहा है और यहाँ पर ये ब्रिज पर जो है ये कपल खड़ा हुआ है, जो ये बता रहा है कि जैसे इमोशंस जो है ना अब आपको स्टक करने के लिए नहीं आएंगे। जैसे आप इमोशनल हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, गलत डिसीजन ले लेते हो, एग्रेसिव एनर्जी में आ जाते हो, फिर है ना, वो आपको डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब आपके इमोशंस जो है ना अब आपको खुशी देंगे, क्योंकि आप जो है ना सेफ प्लेस पे हो, आप ब्रिज पे हो, आप इमोशंस का भी मजा ले पा रहे हो। पानी क्या है, इमोशंस। आप इमोशंस का भी मजा ले पा रहे हो, पानी का भी मजा ले पा रहे हो, एक दूसरे के साथ भी वक्त गुजार पा रहे हो क्योंकि आप एक ब्रिज पे हो। यू अंडरस्टैंड। सो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है। देखो दरवाजा खुल रहा है, मतलब आपका यहाँ पर डोर कोई ओपन हो सकता है। और ये जो मैसेज है ये बता रहा है कि ब्रिज, अगेन प्रॉब्लम्स से जो है ना आपको निजात मिलेगी। जब पानी होता है तो एक ऊपर से ब्रिज निकलता है ना कि आप क्रॉस कर पाओ, पानी में फंस ना जाओ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम से क्रॉस करने के लिए कोई एक्शन ऐसा ये पर्सन ले सकते हैं जिससे कि आपके रिश्ते में मूवमेंट होगी। नंबर 2, 11, 20 और 29 यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपकी ये डेट्स लकी हो सकती है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार सीड्स, योर सोल्स ओरिजिन।
ये मैसेज जो है ना मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन को ना डीपली रियलाइज हो पा रहा है कि ये पर्सन आपसे किस लेवल पर कनेक्टेड है, किस हद तक कनेक्टेड है। ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि आप ही इनका घर हो, आप ही इनकी शांति हो, आप ही इनकी आइडेंटिटी हो, आप ही इनका सुकून हो। आप नहीं हैं तो ये कुछ भी नहीं फील करते हैं, मतलब इट्स लाइक नंब हो जाते हैं, ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इतना ज्यादा ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है। यहाँ पर जो लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप हो सकता है स्टार सीड हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपका कनेक्शन बहुत डीप है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। सो ये पर्सन अब समझ पा रहे हैं कि नहीं है ना, तो मैं सोचता तो हूँ मैं यहाँ कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा, इमोशनली पीस मिल जाएगा। ईगो में आपको 10 बातें बोल देते हैं, ठीक है, नहीं रहना है, फोन काट दो, बात मत करो, या जो भी सारी चीजें, यू नो इट बेटर। बट बाद में ये उस चीज को रियलाइज करते हैं कि कितना गलत ये कर रहे हैं। और अब मुझे ये बहुत ज्यादा उस एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हैं जहां पर कि ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप कैसे इंसान हो, आपके बगैर ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपके बगैर इनकी सोल जो है वो कितनी परेशान है। ये चीज ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। ओके, आपका कोई मिशन हो सकता है इस पर्सन के साथ में, आप दोनों का कोई साथ में सोल मिशन हो सकता है, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं क्या है इस पर्सन की एनर्जीज, करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके ओके ओके, ओह, लेट मी सी दीज कार्ड्स। वी हैव द कोर्ट हाउस, we have angel number 1221, beautiful, and inner child fear. मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो ये कनेक्शन है ना, ये प्रॉब्लम में इसलिए है क्योंकि ये पर्सन ने कुछ चाइल्डहुड वूंड्स हैं, इस पर्सन ने कुछ चाइल्डहुड वूंड्स फेस किए हैं, बचपन से ही इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चलते जा रही है, बहुत डीपली स्कार्ड है इस पर्सन का सोल, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, हो सकता है इसकी जो पेरेंट्स रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज रहे हैं, या कुछ इस तरीके के चाइल्ड वूंड्स हैं इस पर्सन के अंदर जो कि शायद ये डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली। अगर आप कहते हैं आपको पता है, तो तब भी आपको मुझे लगता है 40 to 50% ही पता है। जो इस पर्सन ने फेस किया है वो इनको ही पता है, इसलिए इस पर्सन के अंदर जो डर है ना, जो आप बोलते हो ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये इतना डरा हुआ क्यों है, सामने से या तो दिखाते होंगे बहुत बोल्ड है बट एक्चुअली नहीं है। ये जो फियरफुल एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ ना, ये पर्सन अंदर से बहुत डरे हुए हैं, इसीलिए ये कुछ करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। ये अपने पेरेंट्स से भी बहुत क्लोज नहीं दिख रहे हैं, या फिर बचपन में कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जो कि अभी तक भी उस चीज से ये रिकवर नहीं हुए हैं, उसका कुछ स्कार्स जो है वो बाकी हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपका भी मिशन हो सकता है कि इस पर्सन के चाइल्डहुड वूंड्स को हील करना, इनके इनर चाइल्ड फियर है जो उसके लिए इनको हेल्प करना, और जो मुझे लगता है आप काफी हद तक शायद करते भी हो, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इनको हील कर रहे हो, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ नंबर 1221 जो है बहुत लकी है आपके लिए। जब भी आपको ये नंबर दिखेगा आपने समझ जाना है कि आप अपने पार्टनर के बहुत करीब पहुंच चुके हो, अब रिश्ता अलग लेवल पर जाने वाला है। अपने रिश्ते पर काम करते रहना है। आपको ये नंबर ये भी बताएगा 1221, जब भी आप देखेंगे आपको ये नंबर ये बताएगा अपने रिश्ते पे काम करो। ये पर्सन भी इस रिश्ते पर काम करना शुरू हो चुके हैं अब। ओके, कोर्ट हाउस का मैसेज है जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व्ड टू द सिचुएशन। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, मुझे तो न्याय नहीं मिला है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए, तो यहाँ पे आपका मैसेज आ गया है कि जस्टिस तो होगा। इस रिश्ते के साथ जस्टिस होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। जिस भी
तरीके से इस रिश्ते में अगर अन्याय हुआ है तो मुझे यहाँ पे जस्टिस होती हुई दिख रही है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी डाइवोर्स की तरफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए। किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है मुझे। आपकी कर्मा क्लेंजिंग होती हुई दिख रही है, बैलेंस आते हुए दिख रहा है। किसी की मुझे साढ़े सती दिख रही है कि चल रही हो या खत्म होने वाली हो। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। नंबर 8, नंबर 26 एंड नंबर 17 यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 5, 23, 14, नंबर 7, नंबर 3, 37 यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 21, 30th एंड 12. I also see number 25 and 16. ये मुझे नंबर्स एंड डेट्स इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। आपके घर का हो सकता है टोटल, या घर का नंबर हो सकता है, आपके पर्सन का नंबर हो सकता है, आपका हो सकता है। ठीक है, आप देखें कैसे ही आपसे कनेक्ट कर रहा है, बट ये नंबर्स मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, या फिर इन नंबर्स पे या डेट्स पे आपकी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा टैरो कार्ड से देख लूंगी आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में। आई नीड 3 कार्ड्स, थैंक यू। 1 is the High Priestess, then we have the 5 of Cups and 9 of Cups. Great. बॉटम ऑफ द डेक में द मून की एनर्जी है। देखिए, करंटली अभी सारी सिचुएशन बहुत ऐसे चल रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस कभी ऊपर हो रहे हैं, कभी लग रहा है आई विल बी एबल टू मूव ऑन, कभी लगता है नहीं हो पाएगा, कभी लगता है आई हैव टू गेट बैक टू दैट पर्सन। ठीक है, सो इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ड्रेन्ड फील करते हो एट टाइम्स, एंड कभी बहुत पावरफुल फील करते हो। ठीक है, सो यहाँ पर पहली चीज़ बोली जा रही है बैलेंस में आना है। मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी भी फ्यूचर की एनर्जी में चीज आई है, अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है। अगर आपको लगता है कि डिसाइड हो चुका है, वो मुझसे अलग हो गया है, वो मेरे से अलग हो गई, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला है, सब बकवास बात है, जस्ट कुछ नहीं होगा। अब अपने माइंड को अगर ये चीज बार बार बोल रहे हो, फीड कर रहे हो इस थॉट से, तो वो गलत है। उसको रिजेक्ट करना शुरू करो, उस एनर्जी को। अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है, चीजें अनसर्टेन है, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। ये पर्सन ने जो बातें आपसे छुपाई हैं, आपको अगर क्लैरिटी नहीं दी है, क्लोजर नहीं दिया है, आपके साथ में चीजें नहीं क्लियरली करी हैं, आपको लगता है वो जस्टिफिकेशन, वो क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिला, या फिर आपको लगता है वो सही नहीं हुआ मेरे साथ, तो रुक जाइए, सब कुछ सही होने वाला है। पजल पूरे तरीके से यहाँ पर बनता हुआ मुझे दिख रहा है। इस सैडनेस की एनर्जी से बाहर आओ। देखो, यहाँ पर है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, यहाँ पर है बैलेंस की एनर्जी, यहाँ पर है चीजें छुपी हुई हैं, यहाँ पर है विश फुलफिलमेंट। तो एट द एंड जो लास्ट कार्ड है विश फुलफिलमेंट तक तो आप पहुंच रहे हो। जो आप जिस चीज की दुआ कर रहे हो, जिस चीज की मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, वो सब पूरा होगा। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। यहाँ पर एक कपल साथ में एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से है। सो आपकी दुआ जरूर कबूल होगी, ये चीज तो हमारे पास हो गई है। और जितना आपने सोचा है ना, जो भी आपने सोचा है, उससे कहीं बेहतर इंटू 9 कर लो आप। ठीक है, सो इस चीज के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ। फ्यूचर में ये पर्सन अपनी गलती रियलाइज करने वाले हैं, रिग्रेट गिल्ट के साथ ये आपकी तरफ में आएंगे कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, आपको अपोलोजाइज करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे। और फिर से मुझे ये चीज शुरू होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप आगे देख रहे हो सकता है यहाँ पर देखिए कप्स इसके गिरे हुए हैं, इसके इमोशंस बहुत उथल पुथल हुए हैं, बट आगे मुझे यहाँ पर इसके पीछे 2 कप्स और दिख रहे हैं, जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन क्या बताता है, रीयूनियन, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, कॉम्प्रोमाइज, बीइंग टुगेदर, इमोशनल फुलफिलमेंट, रिकंसिलिएशन, है ना। सो यही सारी चीजें हैं आपके लिए। आपको आपका सोलमेट यहाँ पर मिलते हुए दिख रहा है मुझे, आपका पर्सन आपके तरफ वापस आता हुआ दिख रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन ने ऐसा बताया, मुझसे झूठ बोला, ऐसा किया वैसा किया, जो भी आप पूछना चाहते हो ना, आपको चांस मिलेगा, आपको वो मौका मिलेगा। और सब कुछ खुद से होगा, आपको कोई एफर्ट नहीं करना है। बस आपने करना क्या है, प्रेयर्स। आपने करना क्या है, अपनी एनर्जी लगानी है पॉजिटिव डायरेक्शन में।
कि मुझे ये सारी जो ब्लॉकेज है मैंने आपके सामने रख दी है भगवान, सरेंडर कर दो। अब आपको देखना है मुझे आपको किस तरफ लेकर जाना है। डेफिनेटली एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके नीचे कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है, और ये पर्सन भी एक्शन लेंगे आपकी तरफ में। ठीक है, बस अपना जितना काम है उतना करते रहो, बाकी दूसरा क्या करेगा उस पर नहीं सोचना है। डिवाइन आपको वहां तक अपने आप पहुंचा देंगे। ठीक है, यही आपकी मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो पर्सन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, चीजें आगे मूव होंगी, आप लोग का रिकंसिलिएशन होगा, सारी चीजें होंगी। जो भी आप चाहते हैं वो आपको, आपकी विश पता है वो यहाँ पर पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फ्यूचर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव निकल कर आई है। करंट सिचुएशन भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। सो गाइज दिस इज इट। बाकी अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहें, पर्सनल रीडिंग आप करवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, गुड लक।